Hello friends, welcome to Launchpad English. Today we are going to discuss very important topic चुनाव से रिलेटेड सारे वर्ड और टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पोल पोल और इलेक्शन दोनों का अर्थ होता है चुनाव। पोल का और इलेक्शन दोनों का अर्थ होता है हिंदी में चुनाव। देयर इज ए पोल इन यूपी, देयर इज ए पोल इन जम्मू कश्मीर, देयर इज इलेक्शन इन जम्मू कश्मीर। तो चुनाव और पोल ये दोनों वर्ड का अर्थ एक ही है। अब वर्ड है बाइपोल और मिड टर्म पोल। बाइपोल होता है जिसको हिंदी में हम बोलते हैं उपचुनाव। हिंदी में उसको हम बोलते हैं उपचुनाव। जैसे कहीं का कोई नेता डेथ हो जाता है या इस तरह की घटना हो तो वो वहां पर बाइपोल होता है। उसके बाद है वर्ड मिड टर्म पोल, यानी जब कोई सरकार बीच में ही विदाउट अपनी टेन्योर 5 साल का पूरा किए हुए गिर जाती है तो फिर से चुनाव होता है, तो वो क्या है, मिड टर्म पोल है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मध्यावधि चुनाव। मिड का अर्थ ही है मध्यम, मिड। नेक्स्ट वर्ड है ओपिनियन पोल। कहते हैं ओपिनियन पोल यानी क्या? ओपिनियन पोल बोले तो काइंड ऑफ सर्वे। ओपिनियन पोल क्या है कि व्हाट इज ओपिनियन पोल शो कर रहा है, इस काइंड ऑफ सर्वे, जनता का मूड क्या है कि किस पार्टी को वोट करने जा रही है, तो ये क्या है, ओपिनियन पोल है। अब उसके बाद है वर्ड एग्जिट पोल। बार बार न्यूज में आता है एग्जिट पोल शो कर रहा है कि कांग्रेस इज गोइंग टू लीड, बीजेपी इज गोइंग टू लीड। तो एग्जिट पोल जो है आफ्टर इलेक्शन होता है, यानी इलेक्शन होने के बाद हर कंपनी या न्यूज चैनल्स जो अपने अपने हिसाब से उसका स्पेकुलेट करती है, जनताओं के वोटरों से बात करके कि इस बार जो चुनाव हुआ है वो किस बेसिस पे हुआ है या किस एजेंडा पे हुआ है, तो उसके हिसाब से वो तय करती है कि जनता का, एक आम पब्लिक का क्या ओपिनियन है कि किसको सत्ता में लाना चाह रही है और किसको सत्ता से दूर करना चाहती है। तो ये वर्ड है एग्जिट पोल, एग्जिट पोल। नेक्स्ट वर्ड है बैलेट पेपर। बैलेट पेपर होता है, कहते कि बुलेट का जवाब बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर यानी बैलेट पेपर जो हम हार्ड में जो हम लेते हैं जो चुनाव में डालने से पहले, तो वही चीज हमारा क्या है, बैलेट पेपर है। उसके बाद वर्ड है एडल्ट फ्रेंचाइज। इंडिया का जो चुनाव है उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, एडल्ट फ्रेंचाइज है। हिंदी बोलते हैं वयस्क मताधिकार, यानी हु सोएवर हैज कंप्लीटेड 18 ईयर्स दे आर इंटाइटल्ड टू वोट। तो ये चीज हमारा क्या है, एडल्ट फ्रेंचाइज है। हिंदी में बोलते हैं वयस्क मताधिकार। नेक्स्ट वर्ड है वोटर। वोटर हो गया जो चुनाव देने वाला, हिंदी में बोलते हैं मतदाता। ठीक है। उसके बाद वर्ड है टर्न आउट। कहते हैं ना इस बार चुनाव में वोटिंग टर्नआउट 90% रहा। 90% मतलब क्या कि 90% लोगों ने इलेक्शन में वोट डालने में पार्टिसिपेट किया, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्न आउट। टर्न आउट वॉज वेरी हाई, टर्न आउट वॉज वेरी लो, यानी अगर ज्यादा लोग चुनाव में वोट डाले हैं तो वो हाई हो गया, कम डाले तो लो हो गया। तो टर्न आउट वॉज हाई, टर्न आउट वॉज लो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। नेक्स्ट वर्ड है इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट को हम हिंदी में बोलते हैं निर्वाचक मंडल। इसको हिंदी में बोलते हैं निर्वाचक मंडल, यानी ग्रुप ऑफ वोटर्स, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्टोरेट। अब वर्ड है स्वेरिंग इन, या उसको हम बोलते हैं टेक ओथ। हिंदी में शपथ ग्रहण समारोह, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्वेरिंग इन सेरेमनी। ए लॉट ऑफ डिग्निटरीज हैव बीन इनवाइटेड इन जम्मू कश्मीर। तो ये इस तरह के जो वर्ड हैं इस तरह से हमें इसको याद रखेंगे। अब है नेक्स्ट वर्ड है कैंडिडेट। अब देखिए कैंडिडेट और नॉमिनी।
कैंडिडेट और नॉमिनी दोनों का मतलब एक ही है। द पर्सन हु, जो चुनाव में इलेक्शन लड़ता है उसको क्या बोलते हैं? ही इज कैंडिडेट ऑफ बीजेपी, ही इज कैंडिडेट ऑफ कांग्रेस, ही इज कैंडिडेट ऑफ सपा, ही इज कैंडिडेट ऑफ आरजेडी। तो ये कैंडिडेट को हिंदी बोलते हैं उम्मीदवार। उसी कैंडिडेट से बना है उम्मीदवारी, कैंडिडेचर भी हम वर्ड यूज करते हैं। कैंडिडेचर हिंदी में बोलते हैं उम्मीदवार और उम्मीदवारी। तो वही वर्ड है कैंडिडेट और कैंडिडेचर, हिंदी में उसको बोलते हैं उम्मीदवारी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है, अब देखते हैं जब चुनाव होता है कई बार यानी दोनों पार्टी को बराबर वोट मिल जाती है, कांग्रेस को भी और बीजेपी को। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में टाई या डेडलॉक। टाई मतलब हो गया कि दोनों पार्टी को सेम वोट मिला, तो अलग से टॉस करके या अलग अलग क्राइटेरिया है जिसके आधार पर डिसाइड होता है कि हु वोन और हु, तो उसको हम बोलते हैं टाई या डेडलॉक। अब देखते हुए कई बार क्लियर मैंडेट नहीं आती है, यानी स्पष्ट जनादेश नहीं आती है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हंग पार्लियामेंट या हंग असेंबली। यानी कहने का मतलब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फुल या क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है, यानी 2-3 पार्टी मिलकर सरकार बनाने की संभावना होती है, तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं हंग पार्लियामेंट या हंग असेंबली। यानी लोकसभा है तो हंग पार्लियामेंट और विधानसभा है तो हंग असेंबली हम यूज करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब ये वर्ड है प्रेसाइडिंग ऑफिसर, कुछ पोस्ट होते हैं इलेक्शन से रिलेटेड, तो ये वर्ड है प्रेसाइडिंग ऑफिसर होते हैं जो चुनाव के जो बूथ का उनके अंदर में होता है। दूसरा पोस्ट है रिटर्निंग ऑफिसर है, इलेक्शन ऑब्जर्वर होता है, और जो हाईएस्ट पोस्ट है वो क्या है? चीफ इलेक्शन कमीशन है। तो ये हायरची बस अपना ये अधिकारी लोग हैं जिनका काम है इलेक्शन कैंडिडेट को फेयर ढंग से कंडक्ट कराना, उनके लिए जिम्मेवार है चीफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन ऑब्जर्वर, रिटर्निंग ऑफिसर, प्रेसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, तो ये वर्ड ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है पोलस्टर। पोलस्टर हम उसको बोलते हैं कि पब्लिक ओपिनियन, यानी बिफोर इलेक्शन जो हम सर्वे कराते हैं उसी को हम बोलते हैं पोलस्टर, कि जनता का रुझान क्या है, कि किस पार्टी को किस आधार पर इस बार वोटिंग होने जा रहा है। तो ये चीजें हैं, ये पोलस्टर के थ्रू हम इन्फ्लुएंस ड्रॉ करते हैं। लेजिस्लेचर, अब देखेंगे लेजिस्लेचर है जिसको हिंदी में हम बोलते हैं विधायिका, जिसका काम है कानून बनाना, तो लेजिस्लेचर है। जैसे एमएलए है, एमपी है, ये सब क्या है? ये लेजिस्लेचर के पार्ट है। अब उस तरह चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको हिंदी में हम बोलते हैं संविधान। इट इज अगेंस्ट द इथोज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज, तो इसी चीज को हम यूज करते हैं, संविधान याद रहेगा वर्ड। वर्ड है कंस्टिट्यूएंसी, हिंदी में बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र। यूज में आता है कि एक्स कंस्टिट्यूएंसी से, वाराणसी कंस्टिट्यूएंसी से प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन लड़ रहे हैं, लखनऊ कंस्टिट्यूएंसी से राजनाथ सिंह इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस तरह से कंस्टिट्यूएंसी बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट वर्ड है कंस्टिट्यूएंट, यानी सिटीजन ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी को हम क्या बोलेंगे? कंस्टिट्यूएंट हो गए। और वर्ड है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हिंदी में जानते ही हैं प्रजातंत्र, तो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फेस्टिवल क्या होता है? इलेक्शन होता है। तो ये सारे प्रक्रिया में भाग लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, वर्ड है कैंपेन। कैंपेन और इसी से बना है वर्ड कैंपेनर, इलेक्शन कैंपेनर यानी प्रचारक। कैनवास बना होता है प्रचार करना। ही इज a lot of celebrities canvassing in favor of Congress, in favor of BJP to vote. तो वही है कैंपेनर, ही इज ए स्टार कैंपेनर ऑफ कांग्रेस, ही इज ए स्टार कैंपेनर ऑफ बीजेपी।
तो ये वर्ड कैंपेन और कैंपेनर समझ जाएंगे। वर्ड है मैनिफेस्टो। कोई भी इलेक्शन होता है उसका एक मैनिफेस्टो बनता है। तो मैनिफेस्टो को हिंदी में बोलते हैं घोषणा पत्र, कि सपोजली अगर हम सत्ता में आएंगे तो एक्स करेंगे, वाई काम करेंगे। फिर इसी तरह से वाई कंपनी, वाई पार्टी दिख रहा है, हर कंपनी, ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना मैनिफेस्टो होता शो करती है, जारी करती है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम जनता के लिए क्या क्या करेंगे। उसको इंग्लिश में बोलते हैं मैनिफेस्टो, हिंदी में हम बोलते हैं उसको घोषणा पत्र। कांग्रेस हैज इशूड इट्स मैनिफेस्टो, बीजेपी हैज नॉट इशूड इट्स मैनिफेस्टो टिल नाउ। इस तरह के न्यूज में आता रहता है कवरेज, तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट वर्ड है स्लोगन। इसको क्या बोलते हैं? स्लोगन। हिंदी में बोलते हैं नारा। जैसे प्रो कांग्रेस, प्रो मोदी, पीपल आर शॉटिंग और चैंटिंग, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्लोगन, नारा। नेक्स्ट वर्ड है एजेंडा। एजेंडा मीन्स, जैसे हिंदी में बोलते हैं शेड्यूल, आज का एजेंडा क्या है, तो उस चीज को हम बोलते हैं एजेंडा है। नेक्स्ट वर्ड है एलाई। अब आप देखेंगे, जब अभी हमने चर्चा किया था वर्ड कि जब हंग असेंबली, कई बार क्या होता है कोलिशन, कोलिशन बोलते हैं हिंदी में, यानी संयुक्त पार्टी जब सरकार बनाती है, जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को कंप्लीट मेजोरिटी नहीं मिलती है तो क्या होता है, 2 3 4 पॉलिटिकल पार्टी या रीजनल पार्टी मिलके एक अलायंस बनाती है, तो उसी को इंग्लिश बोलते हैं गठबंधन, अलायंस है। जैसे एनडीए क्या है, अलायंस है। जैसे यूपीए क्या है, अलायंस है, यानी कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल हैं। तो एलाई का अर्थ होता है सहयोगी दल, सहयोगी दल। इसी का प्लुरल में हो जाता है एलाइज। तो कोलिशन हुआ, जो 3 पॉलिटिकल पार्टी मिलके, और वही उसी से बना है वर्ड अलायंस। 2 3 4 पॉलिटिकल पार्टी मिलके जब अलायंस में चुनाव लड़ती है तो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं। अब अलायंस अलग अलग तरह का है, प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल, यानी चुनाव से पहले भी अलायंस कर लेते हैं कि हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कई बार चुनाव से पहले अगर हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम लोग साथ में लड़ेंगे, तो आफ्टर चुनाव जब हमें लगता है कि हमारा सीट कम है, हम अकेला सरकार नहीं बना पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, पोस्ट पोल अलायंस, यानी चुनाव के बाद फिर आपस में 2 2 पार्टी 3 3 पार्टी इकट्ठा होकर डिसाइड कर दी वी विल फॉर्म द गवर्नमेंट। ये है पोस्ट पोल अलायंस। नेक्स्ट वर्ड है, अब जिस जो पार्टी सरकार में बनाई उसको क्या बोलते हैं, रूलिंग पार्टी। हिंदी में उसको बोलते हैं सत्तारूढ़ पार्टी या दल। और नेक्स्ट है जो सरकार में नहीं बना पाती है, तो वो क्या है, विरोधी दल। विरोधी दल। नेक्स्ट वर्ड है बोगस। बोगस को हिंदी में बोलते हैं नकली। जैसे होता है ना, कई बार सम वोट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एज बोगस, यानी किसी के बिहाफ पे आप वोट डाल देते हैं तो वो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड फेक या बोगस वोटिंग। जैसे कोई आदमी उस एरिया में अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन है, उसके बिहाफ पे कोई उसके गली मोहल्ला या फैमिली के लोग वोट डाल देता है, तो वो है सारी चीज बोगस वोटिंग हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है डम्मी। आप देखते होंगे जब मोबाइल खरीदे जाते हैं तो डम्मी मोबाइल दिखता है, अब क्लिक करते हैं तो वो फंक्शन नहीं करता है। उसी तरह से चुनाव में कई बार देखेंगे डम्मी कैंडिडेट, जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई कार्यकर्ता बहुत दिनों से काम कर रहा है लेकिन उसे उस बार टिकट नहीं मिलती है, तो क्या होता है, वो रिबेलियन हो जाता है। तो यानी वो निर्दलीय या इस तरह से खड़ा हो जाता है चुनाव, ताकि उस पार्टी के वोट को डैमेज करें। इसको हम बोलते हैं डम्मी कैंडिडेट, या हिंदी में या कॉमन सी भाषा में बोलते हैं वोट कटुआ। तो उसी को बोलते हैं इंग्लिश में डम्मी कैंडिडेट, यानी वो चुनाव जीतने हारने के पर्पज से नहीं खड़ा होता है, वो उस पार्टी के वोट को कट करने या डैमेज करने के पर्पज से खड़ा होता है, उसको बोलते हैं डम्मी कैंडिडेट। नेक्स्ट वर्ड है वायलेशन। अब वायलेशन आता है जो रूल कानून को नहीं माना, इट इज वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इट इज वायलेशन ऑफ रूल, वायलेशन ऑफ द लॉ, तो उसको बोलते हैं वायलेशन, वायलेशन।
वायलेशन। नेक्स्ट वर्ड है ब्राइबरी। अब इलेक्शन में इंडिया हो अमेरिका हो, इलेक्शन में ब्राइबरी तो होती ही है, यानी लोग पैसा दे के एक दूसरे को फेवर में वोट कराते हैं, तो उसी को बोलते हैं ब्राइबर, ब्राइबरी। हिंदी में बोलते हैं रिश्वत खोरी। हिंदी में उसको बोलते हैं हम रिश्वत खोरी, जो ब्राइब से बना है ब्राइबरी, यानी वर्ड ब्राइब है उसी से बना ब्राइब, रिश्वत खोरी। अब है चुनाव में एक वर्ड आता है मैनिपुलेट या रिगिंग। हिंदी में बोलते हैं तोड़ जोड़, यानी कोई आप जात धर्म मजहब अलग अलग बातों को की चर्चा करके लोगों का वोट अपने पक्ष में करवा लेना, अपने फायदे में करवा लेना, इस चीज को हम बोलते हैं मैनिपुलेट करना, रिगिंग। कास्ट के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर कोई नॉन मुद्दे को उठा करके लोगों को मिसलीड करके, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में हम मैनिपुलेट करना या रिग करना। नेक्स्ट वर्ड है बूथ कैप्चरिंग। तो आप देखते होंगे बूथ कैप्चरिंग का अब जमाना बहुत ही घट गया। आज से 15 साल पहले वाले इलेक्शन में कई बार बूथ कैप्चरिंग होता था, जब मीडिया इतनी ज़्यादा प्रिवेलिंग नहीं थी या इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी का इतना प्रिवेलेंट नहीं था, तो इस तरह घटना होती थी बूथ कैप्चरिंग, यानी वहाँ पर मतपेटी ही बूथ से वहाँ पर लोग लेके भाग जाते थे। इस चीज़ को बोलते हैं, या ज़बरदस्ती सारे वोट डाल देते थे कि किसी कैंडिडेट के बिहाफ पे, उसको बोलते हैं बूथ कैप्चरिंग। नेक्स्ट वर्ड है मेजोरिटी और माइनॉरिटी। तो यानी जो पार्टी, हिंदी में इसको बोलते हैं बहुमत, और ये हो गया अल्पमत। यानी जो पार्टी या जो गठबंधन कंप्लीट यानी 50% क्रॉस कर जाती है, तो ये सरकार बना लेती है, तो वो क्या है, मेजोरिटी है। जो पार्टी जो गठबंधन सरकार बनाने इतना वोट नहीं दे पाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, अल्पमत में। नेक्स्ट वर्ड है डिबेकल और रॉट। ये दोनों वर्ड बार बार आता है चुनाव में। आफ्टर डिबेकल, कांग्रेस इज नॉट रिवाइविंग, कांग्रेस इज not position to revive its vote share in the यूपी, इन पंजाब, इन हरियाणा। तो राउट और डिबेकल दोनों का अर्थ होता है, हिंदी में उसको हम बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा पराजय। यानी एक दो वोट, एक दो सीट से जब हारते हैं तो उसको नहीं बोलेंगे, यानी पता चला आप 10-10 हजार, 50,000, 1-1 लाख वोट से हार रहे हैं, 100 सीट से आप हार रहे हैं, इस तरह के जो हार यानी ह्यूज मार्जिन से जब आप हार जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिबैकल या राउट। अब उसका ठीक उल्टा वर्ड है लैंडस्लाइड विक्ट्री। जब आप ह्यूज मार्जिन से 1 लाख वोट से, 4 लाख वोट से, 100 सीटों से, 2/3 मेजोरिटी से जीतते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड विक्ट्री। ठीक है, यानी उसको आप 2/3 या हिंदी में बोलेंगे भारी मतों से विजय, तो उसको हम बोलते हैं भारी मतों से विजय। तो ये है लैंडस्लाइड विक्ट्री। नेक्स्ट वर्ड है डिफेक्शन। ये वर्ड डिफेक्ट से बना है, डिफेक्ट वर्ब है, डिफेक्शन नॉन है। डिफेक्शन को हिंदी में बोलते हैं दल बदल। जब इलेक्शन का टाइम आता है, जब किसी को टिकट नहीं मिलती है, क्या होता है, कोई एक्स पार्टी छोड़ के वाई पार्टी में आ जाता है, या देखती है ये पार्टी सत्ता में, सरकार में नहीं आने वाली है, तो आप किसी और पार्टी में जाके ज्वाइन कर ले ताकि हम मंत्री बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं डिफेक्शन। उसे डिफेक्ट, ही डिफेक्टेड पार्टी, ही डिफेक्टेड अलायंस। नेक्स्ट वर्ड है टर्न कोट। हिंदी में बोलते हैं इसको दल बदलू। जो अपॉर्चुनिस्ट टाइप का आदमी होता है वो क्या होता है, टर्न कोट। ही इज ए टर्न कोट, माने दल बदलू आदमी है, कभी इस पार्टी में है, कभी उस पार्टी में है, कभी इस अलायंस में काम कर रहा है, कभी उस अलायंस में काम कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, टर्न कोट। नेक्स्ट वर्ड है पोलराइज। पोलराइज को हिंदी में हम बोलते हैं ध्रुवीकरण। जब आप चुनाव में वोट
मांगने जाते हैं जब कैंडिडेट, तो क्या करते हैं, इन द नेम ऑफ कास्ट, इन द नेम ऑफ क्रीड, ऑफ रिलीजन, जेंडर, रीजन, यानी इस पर वो लोगों को पोलराइज करते हैं कि अब हम उस कास्ट के हैं, उस धर्म के हैं, उस जाति के हैं, उस क्षेत्र के हैं। इसको बोलते हैं पोलराइज करना, कि हाउ टू पोलराइज वोटर्स इन द नेम ऑफ कास्ट, रिलीजन, ला ला ला। पोलराइज करना, हिंदी में बोलते हैं इसको ध्रुवीकरण। नेक्स्ट वर्ड है नॉमिनेशन। जब कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ता है उसको क्या करना पड़ता है, पहले नॉमिनेशन, हिंदी में बोलते हैं नामांकन करना, नामांकन करना, इसी को इंग्लिश बोलते हैं नॉमिनेट करना, नॉमिनी, नॉमिनेशन। अब वर्ड है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जब चुनाव में की डेट घोषणा हो जाती है तो घोषणा होते ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोले तो आचार संहिता, जिसको नॉर्मल हिंदी बोलते हैं आचार संहिता, हिंदी में बोलते हैं आचार संहिता। यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाने के बाद आप कोई नया स्कीम, नया वेलफेयर स्कीम या कोई अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हैं एज ए सीएम, एज ए पीएम, तो उस चीज को बोलते हैं। उसके बाद वर्ड है सी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, इसको हम बोलते हैं CMP। यानी जब कोई पार्टी या घटक या अलायंस एक साथ इकट्ठा होती है चुनाव में, तो वो क्या बनाती है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाती है। तो उस पर हर अलायंस को खुश करके एक फिर वो अपना मैनिफेस्टो जारी करती है कि ये इन मुद्दों को हम अगर इफ वी कम इन द पावर वी विल इम्प्लीमेंट करेंगे। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। जैसे एनडीए में, जैसे इंडी अलायंस है, तो इंडी अलायंस में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है सबके मतों को इकट्ठा करके एक सबके एजेंडा को इकट्ठा करके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाता है कि हम लोग मैनिफेस्टो में क्या क्या बात रख सकते हैं जिस पे कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। उसके बाद वर्ड है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट अर्थ से ही बताता है कि निर्दलीय। जैसे जो जब कोई पॉलिटिकल पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो आदमी इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में इंडिपेंडेंट, हिंदी में बोलते हैं उसको निर्दलीय। नेक्स्ट वर्ड है फ्रीबी। फ्रीबी बोले तो जैसे चुनाव में आप करते हैं ना, इफ वी कम इन द पावर, तो 2 रुपये हम चावल दे देंगे, या फ्री में राशन बांटेंगे, फ्री बिजली देंगे, फ्री वाटर देंगे इतने लीटर तक हर एवरी मंथ, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीबी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रिटेन करना। अब सपोज रिटेन वर्ड बार बार आता है कि बीजेपी रिटेन इट्स वोट शेयर इन हरियाणा और इन दिल्ली। तो रिटेन का अर्थ हुआ कि आपका जो पहले सपोजली इन उत्तराखंड बीजेपी रिटेन, रिटेन मतलब क्या, उससे पहले भी पावर में थी और फिर भी वो और दूसरी बार भी सत्ता में आ गई, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिटेन करना, यानी अपना लेवल बनाए रखना। यानी पहले सत्ता में थे और अब सत्ता से बाहर नहीं है, फिर चुनाव में जीत गए, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में रिटेन करना। नेक्स्ट वर्ड है रेस्ट करना। जैसे मान लिया जाए पंजाब में कांग्रेस सत्ता में थी और आम आदमी पार्टी क्या की, रेस्ट की, यानी छीन ली, यानी आम आदमी पार्टी जीत गया। इसका मतलब क्या, आम आदमी पार्टी रेस्टेड पावर फ्रॉम कांग्रेस, इसी को बोलते हैं रेस्ट करना। रेस्ट करना मीन्स कि आपको जहां पर सत्ता नहीं है वहां पर सत्ता बनाना, उसको बोलते हैं रेस्ट करना। और रिटेन करना हुआ जहां सत्ता में पहले भी थे और फिर दूसरी बार भी चुनाव जीत गए, तो उसको बोलते हैं रिटेन करना, लेवल बनाए रखना। बूथ समझते ही है कि ये इतने लोगों के, इतने वोटर्स के जो लिस्ट है उसके हिसाब से बूथ इतने, हर एरिया में हर प्रखंड में अलग अलग इतने बूथ हैं, 5 बूथ हैं, 4 बूथ हैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, इसको बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में बूथ। हर चुनाव में डिबेट होता है कि किस मुद्दा को हमारी सरकार किस हर कैंडिडेट अपना अपना डिबेट में बात रखता है, तो ये क्या है, डिबेट है। बहस करती है कि नेशनलिज्म की बात करती है, देश की सॉवरेनिटी की बात करती है, प्राइस राइज की बात करती है, उस मुद्दे पर हर कैंडिडेट अपना अपना ओपिनियन रखता है, तो वही चीज़ क्या है, डिबेट है। नेक्स्ट वर्ड है मैंडेट। मैंडेट का अर्थ होता है, कहते हिंदी में बोलते हैं उसको जनादेश,
हिंदी में उसको हम क्या बोलते हैं? जनादेश। कि मैंडेट इज इन फेवर ऑफ कांग्रेस, मैंडेट इज इन फेवर ऑफ बीजेपी, मैंडेट इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, उसी को हिंदी बोलते हैं मैंडेट। आई होप कि आपको इलेक्शन से रिलेटेड सारे वर्ड और टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस किया है, इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लग रहा है। आपको लग रहा है कि ये सारे वर्ड्स आपके वोकैब्स को, न्यूज़पेपर से रिलेटेड वर्ड्स को समझने में इजी हो जाएगा। तो आप प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल्स। थैंक्स फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।